नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा सपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए। जनरली ये क्वेश्चन क्या होता है ना, या तो फ्रेशर लेवल पे होता है कि आप फ्रेशर हैं और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, कौन सा चूज करें, या 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस वालों का ये क्वेश्चन होता है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं इसका सीधा सीधा शुरू में ही आंसर कर देता हूँ कि जो आपको मिल रहा है वो ले लो। अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑफर है तब तो फिर भी चूज करना या सेलेक्ट करना समझ में आता है, लेकिन अगर आपके पास एक ही ऑफर है और वो आपको पता लगता है कि वो सपोर्ट का रोल है, तो आंख बंद करके वो ज्वाइन कर लो। और उसके बाद फ्यूचर में 1 साल 2 साल आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप कंपनी का वर्क प्रोसेस समझ लेंगे, कैसे डील करते हैं क्लाइंट के साथ, कैसे डील करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, टेस्टिंग कैसे होती है, ये पूरा जब फ्लो आप समझ लेंगे ना, तो उसके बाद क्या है ना, आप फ्यूचर में आपकी जो इंटरेस्ट की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो टेस्टिंग हो गया डेवलपमेंट हो गया, उसमें स्विच कर लेना। लेकिन अभी फ्रेश एज अ फ्रेशर तो आपको कहीं ना कहीं ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। बाकी फ्यूचर में कैसे चेंज करना टेक्नोलॉजी या जो भी, उसके लिए मैं अलग से फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा। और अगर आपका 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस है, 1 साल फॉर एग्जाम्पल 1 साल एक्सपीरियंस है और आपको कोई ऑफर आया है, अच्छा ऑफर है, लेकिन आपको पता लगता है कि ये सपोर्ट का ऑफर, तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट रोल में क्या होता है, डेवलपमेंट रोल में क्या होता है, और कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे काम करना होता है, और क्या प्रो हैं सपोर्ट के, क्या कौन से सपोर्ट के और डेवलपमेंट के भी, दोनों चीजें मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको फ्यूचर में क्या करना है और कौन सा रोल आपके लिए ठीक रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट रोल की। डेवलपमेंट रोल में क्या होता है, जब भी किसी भी आईटी कंपनी में जब भी कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आती है, किसी वेब एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट आती है, तो डेवलपर वो लोग होते हैं जो उसका कोड राइट करते हैं। कोड ऑब्वियसली आर्किटेक्चर और जो ऊपर के प्रोजेक्ट मैनेजर ये सब होते हैं, तो रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं और डेवलपर को बताते हैं कि भाई आपको ये करना है, और उसके अकॉर्डिंग डेवलपर सॉफ्टवेयर राइट करता है। उसको बाद में उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग टीम होती है अलग से, फिर उसका डिप्लॉयमेंट होता है, डेवऑप्स टीम होती है अलग से। और डिप्लॉयमेंट के बाद मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हुआ और क्लाइंट के पास पहुंच गया, उसके बाद एक रोल होता है सपोर्ट सपोर्ट का। अब सपोर्ट में क्या होता है ना, जो सॉफ्टवेयर आपने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया या डिलीवर कंटिन्यूस डिलीवरी कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर की, उसमें क्या होगा ना, उसमें कहीं ना कोई इश्यू आता रहेगा क्लाइंट की तरफ से। तो उस इश्यू को कैसे एस्केलेट करना है, वो काम होता है सपोर्ट टीम का। ये बेसिकली ये काम करती है सपोर्ट टीम। तो सपोर्ट टीम में भी तीन चीजें होती है, तीन लेयर्स होती हैं, L1 सपोर्ट, L2 सपोर्ट, L3 सपोर्ट। तो सबसे पहले जो L1 सपोर्ट होता है, वो क्या होता है ना, उसमें अधिकतर फ्रेशर्स को या कम एक्सपीरियंस वाले बंदों को लेते हैं। इसमें अगर कोई भी इश्यू आया है तो सबसे पहले L1 सपोर्ट को दिया जाएगा वो। अगर आप उस इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं, L1 सपोर्ट वाले रिजॉल्व कर सकते हैं, तो वो वहीं कर देंगे। लेकिन अगर उनसे इशू समझ में नहीं आ रहा या उन्हें आगे एस्केलेट करना है, तो वो L2 सपोर्ट को एस्केलेट करते हैं। अब L2 वालों से भी वो इशू नहीं बन पा रहा है तो L3 को एस्केलेट करते हैं। अब L3 में होते हैं सीनियर सपोर्ट इंजीनियर्स। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये इशू किसका है, ये डेवलपमेंट या कोडिंग साइड का इशू है तो उधर एस्केलेट कर देंगे, या कि डिप्लॉयमेंट का इशू है तो डेवऑप्स टीम से बात करके उनको एस्केलेट कर देंगे। तो ये रोल होता है अपनी सपोर्ट टीम का। अब दोनों में से चूज करने की जब बारी आती है ना, और अगर आपके पास ऑप्शन होता है, तो मैंने कई लोगों से जाना है कि इसका रीजन क्या होता है। पहला रीजन होता है पैसा। लोगों को लगता है कि सपोर्ट रोल में पैसा कम है, डेवलपमेंट या टेस्टिंग में एज कंपेयर टू दैट पैसा ज्यादा है। तो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, तो रीजन ये मानते हैं कि यार सपोर्ट मिला है, सपोर्ट अच्छा नहीं है, मेरे को डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा मिलेगा तो मुझे वो चूज करना चाहिए, या टेस्टिंग में ज्यादा पैसा मिलेगा वहां जाना चाहिए मुझे। और दूसरा एक रीजन सपोर्ट ना चूज करने का लोगों का होता है कि सपोर्ट में नाइट शिफ्ट होती है, जो कि कई काफी हद तक बात सही भी है। नाइट शिफ्ट होती है, रोटेशनल शिफ्ट होती है। रोटेशनल मतलब पहले किसी वीक आपकी शिफ्ट रहेगी सुबह 6 से 2, फिर किसी वीक रहेगी 2 से 11, और एक दिन नाइट शिफ्ट रहेगी, किसी दिन नाइट शिफ्ट रहेगी, ऐसे करके रोटेशनल शिफ्ट होती है। या पूरी तरह से नाइट शिफ्ट भी हो सकती है। डेवलपर या टेस्टिंग या डेवलपिंग रोल में क्या होता है ना, नाइट शिफ्ट कंपेरेटिवली कम होती है, ना के बराबर ही होती है, 99% में तो नहीं होती है। तो ये दूसरा मेजर रीजन होता है सपोर्ट रोल ना चूज करने का, कि उसमें नाइट शिफ्ट होती है। तो सबके बारे में बात करेंगे। तो ये तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ये लोगों को ये लगता है कि सपोर्ट में ये बुराइयां हैं। अब मैं सपोर्ट की कुछ अच्छी चीजें भी बताऊंगा। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, अगर आपको टेस्टिंग या कोडिंग समझ में नहीं आती है कि कोड कैसे करना है, क्या करना है,
तो उस केस में सपोर्ट रोल आपके लिए बेटर है। नाइट शिफ्ट और पैसे की बात भी मैं आगे करूंगा इसमें, लेकिन अगर आपको कोडिंग समझ में नहीं आती है और आपका मन भी नहीं लगता है उसमें, तो बेटर है कि आप सपोर्ट रोल चूज कर लें। और अगर आपको कोडिंग समझ में आती है तो ट्राई करें डेवलपमेंट रोल के लिए। शुरू में जो मिल रहा है वो तो ले लें, लेकिन फ्यूचर में ट्राई करें डेवलपमेंट या टेस्टिंग रोल के लिए। लेकिन अगर आपको कोडिंग समझ में नहीं आती तो सपोर्ट आपके लिए बेटर है। दूसरी चीज सपोर्ट में क्या होता है ना, अगर आपकी ईमेल राइटिंग स्किल्स अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है आपको, आप इंट्रोवर्ट नहीं है, उस केस में भी सपोर्ट रोल आपके लिए बेटर है। तो इसमें हो सकता है आप फ्रेशर ज्वाइन किए हैं तो हो सकता है उस टाइम पे आपकी ईमेल राइटिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, आप लोगों के मेल्स देखेंगे, जवाब देंगे, शुरू में हो सकता है अच्छे से ना कर पाए, और आजकल तो चैट जीपीटी और ये सब भी आ गया, तो आप मेल राइटिंग उन सब से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप एक टाइम के बाद आपकी मेल राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी और आपको काम करना भी आसान लगेगा कंपेरेटिवली। अब आती है नाइट शिफ्ट की बात। देखो, जिस कंपनी में आपको पता लगता है कि रोटेशनल शिफ्ट है, मतलब कभी दिन कभी रात कभी मिड डे की शिफ्ट, तो उसको तो अवॉइड ही करें, क्योंकि उसमें जिंदगी बर्बाद हो जाती है, मतलब आप परेशान हो जाओगे, कभी कब उठना है कब सोना है ये समझ में नहीं आता। पूरी तरह से नाइट शिफ्ट है तो उस केस में अगर आप जैसे जूनियर डेवलपर हैं, फ्रेशर ही स्टार्ट किए हैं, तो उस केस में ज्वाइन कर सकते हैं अगर पूरी तरह नाइट शिफ्ट है कुछ टाइम के लिए। शुरू में जैसे आप फ्रेशर ज्वाइन हुए और आपको पता लगता है नाइट शिफ्ट है सपोर्ट में, तो कुछ टाइम के लिए आप 1 साल 2 साल करके देख सकते हैं। हालांकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए नाइट शिफ्ट करें, क्योंकि एक बॉडी की क्लॉक भी होती है, बॉडी क्लॉक, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रहना चाहिए कि किस टाइम पे उठना चाहिए किस टाइम पे सोना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन शुरू में जब आप यंग रहते हैं तो 1 आध साल आप कर सकते हैं। नाइट शिफ्ट करने के कुछ पर्क्स भी मिलते हैं आपको, फॉर एग्जांपल आपको नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलता है, इन सब के बारे में पता कर लेना। आपको खाना वगैरह मिल जाता है, तो उसमें काफी बचत हो जाती है अगर आप एक फ्रेशर या 1 साल एक्सपीरियंस जो 2 साल एक्सपीरियंस ज्वाइन कर रहे हैं उस केस में। अगर आपको नाइट शिफ्ट बिल्कुल ही अवॉइड करनी है तो आप पहले ही पता कर लें कि इसमें नाइट शिफ्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर है और आपको करनी भी नहीं है तो उसको अवॉइड करें, फिर अपन दूसरा कुछ रोल देखेंगे। तो ये तो हो गई नाइट शिफ्ट की बात। अब अब बात करते हैं पैसे की। मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है और मेरे काफी दोस्त हैं, काफी लोगों से मेरी बात होती है, उन सब से मुझे एक कंक्लूजन तो ये निकला है कि जो सपोर्ट रोल होता है और जो डेवलपमेंट रोल होता है, अगर उनको कंपेयर करें, उसमें सपोर्ट में थोड़ा पैसा कम मिलता है, लेकिन सपोर्ट में ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। तो अगर आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी चाहिए फ्यूचर में, तो आप सपोर्ट रोल चूज कर सकते हैं। पहले ही पता कर लें कि इस जो प्रोजेक्ट है इसमें ऑन साइट अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो अगर आप एक बार ऑन साइट चले गए तो सब बराबर हो जाएगा। जो बंदा यहाँ पे इंडिया में डेवलपमेंट रोल कर रहा है उस एज कंपेयर टू सपोर्ट में कोई बाहर ऑन साइट वो रोल कर रहा है, यूके यूएस कहीं भी, उसको यहाँ के डेवलपर से तो ज्यादा ही पैसा मिलेगा। और ये पैसे वाला आर्ग्यूमेंट यहीं खत्म हो जाता है अगर आपको ऑन साइट मिल जाता है। ऑन साइट जो है वो सपोर्ट रोल में ज्यादा है एज कंपेयर टू डेवलपमेंट रोल। डेवलपमेंट रोल में भी है लेकिन कंपेयर टू कम है, सपोर्ट में थोड़ा ज्यादा होता है ऑन साइट रोल। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताया। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और आपको एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक आपने देखा और हेल्पफुल हुआ आपके लिए, तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।